कि बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे आजकल लगातार आपका माहौल बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। लगातार हर तरफ हर न्यूज में हर किसी टीचर से एक ही बात सुनने को मिल रही है कि नीट एग्जाम्स की डेट आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। नीट एग्जाम्स जुलाई में होने वाले हैं ना, जुलाई के एंड में होने वाले हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं। अर्थात इसका मतलब है जैसे जैसे आपका समय जाता जा रहा है आप नीट एग्जाम्स के बिल्कुल पास पहुंचते जा रहे हैं। मतलब अब वो समय आ चुका है जिस समय हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोच समझ के पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर हमने अभी समय खराब करा तो हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, नीट एग्जाम्स को क्रैक करने में जो सबसे बड़ी परेशानी आती है बच्चों को वो फिजिक्स में आती है। अगर किसी बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसका कारण केवल और केवल फिजिक्स सब्जेक्ट होता है बेटा। और फिजिक्स का जो भूत है बेटा अच्छे अच्छे बच्चे को अंधेरे में ले जाता है। और यह भूत जो है फिजिक्स का, जो फिजिक्स का डरावना चेहरा है, इस डरावने चेहरे को हमें उतारना होगा। हमें इस डरावने चेहरे का सामना करना होगा और साथ में सीखना होगा कि बहुत कम समय में, इतने कम समय में इतने बहुत कैसे पढ़ाई करें, फिजिक्स की कैसे प्रिपरेशंस करें जिससे हम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब हमारे पास 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का समय नहीं रह गया है। अब हम ये नहीं सोच सकते कि हर टॉपिक को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, हर टॉपिक के 100, 200, 300 क्वेश्चंस करेंगे। अब इतना समय हमारे पास नहीं रह गया है। हमारे पास अब समय 6 महीने, 8 महीने नहीं है। अब हमारे पास समय केवल 3 महीने, 4 महीने का समय रह गया है। और धीरे धीरे यह समय कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे समय कम ही होगा, बढ़ने वाला नहीं है बेटा। तो जब बहुत कम समय में अब हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ फिजिक्स की पढ़ाई करनी होगी, स्मार्ट तरीके के साथ फिजिक्स की पढ़ाई करनी होगी। अगर हमने स्मार्ट तरीके के साथ फिजिक्स को हैंडल कर लिया तो हम इस नीट के इस महासमुद्र को बिल्कुल आसानी से पार कर जाएंगे बेटा। इस फिजिक्स का जो भूत है आपको अंधेरे में नहीं ले जाकर के उजाले में ले जाएगा बेटा। और यह करने के लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी होगी, स्मार्ट पढ़ाई करनी होगी। और आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमें कैसे फिजिक्स को हैंडल करना है आने वाले 3 महीने, 4 महीने के अंदर बेटा। आइए अगर हम बात करें नीट 2022 की प्रिपरेशंस की प्लानिंग के बारे में तो बेटा सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो काम करना है कि आपको सारी क्लासेस लेनी है। आपकी केमिस्ट्री क्लास आपको टाइम पे लेनी है सुबह 6:30 बजे, बायोलॉजी क्लास बिल्कुल टाइम पे लेनी है 12:30 बजे, और फिजिक्स की क्लास जो 3 बजे डेली होती है उसको भी बिल्कुल टाइम पे लेना है। लेकिन अब मैं स्पेशली बात करने वाला हूं कि फिजिक्स के जो चैप्टर्स हमने अभी तक कर लिए हैं, कौन कौन से चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं और आने वाले चैप्टर्स को हम किस प्रकार से और हैंडल करने वाले हैं, मतलब हमारे प्लान में हम लोग क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं बेटा। आइए हमने बेटा जो देखा है, हमने अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक हमने बेटा बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर को पूरा कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये फिजिक्स की प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन साबित होगा बेटा। हमने बेसिक मैथ्स वेक्टर को पूरा कर लिया है। हमने बेटा कंप्लीट कर ली है मॉडर्न फिजिक्स को बेटा, मॉडर्न फिजिक्स भी हमने कंप्लीट कर ली है। और मॉडर्न फिजिक्स हम जानते हैं कि यहां से नीट एग्जाम्स में हमेशा 2, 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस नीट में पूछे ही जाते हैं बेटा। कम से कम 4 क्वेश्चंस है, मैक्सिमम 5 है। मैं यहां से भी 3 को भी हटाऊंगा और यहां पे 4 लिखूंगा बेटा कि 4 क्वेश्चंस 101% पूछे जाते हैं। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन नीट एग्जाम्स में मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, जो सेगमेंट हमने पूरा ऑलरेडी कर लिया है बेटा। फिर इसके बाद में जो हमने टॉपिक किया है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जहां से बेटा 1 से लेकर 2 क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं बेटा। ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। अब बचता है बाकी का समय और बाकी के टॉपिक्स बेटा। तो बाकी के समय में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, वो चैप्टर सारे कराने वाला हूं, लेकिन चैप्टर्स के अंदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिनसे नीट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर कौन सा होगा, उसको हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, यह मैं जानना जरूरी है। साथ में हमें जानना जरूरी है कि इतने कम समय में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स के कहां से लगाएं, जिससे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर हम कर लें, इतने सफिशिएंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर हम कर लें तो नीट एग्जाम्स को हम बहुत आसानी से क्रैक कर सकें। ऐसे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें कहां पर मिलेंगे यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर इस समय आपने सोचा कि मैं किसी बुक को सॉल्व कर लेता हूं, यूनिवर्सल एररलेस बुक को सॉल्व कर लेता हूं, इस समय आपने सोचा कि मैं डीसी पांडे
पांडे की बुक सॉल्व कर लेता हूं, इस समय आपने सोचा कि मैं एससी वर्मा बुक सॉल्व कर लेता हूं, तो बड़ा ये समय आपको बहुत बड़ी गलती आपके लिए साबित हो सकती है। अब जो समय है वो समय एक ऐसा समय है जिस समय हमें हर चैप्टर को अच्छे से वापस पढ़ने का समय है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक जगह नोट करने का समय है, हर चैप्टर से बनने वाले 30, 40, 50 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन क्वेश्चन से हमारे नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 50 क्वेश्चंस को हर चैप्टर के करने का समय है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाने का समय है और टेस्ट देने का समय। बस यही समय हमारे पास अभी है। अभी वो समय नहीं है कि हम पूरी एरएलएस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, डीसी पांडे को सॉल्व कर रहे हैं, हर चैप्टर के 200, 250 क्वेश्चंस को 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब वो समय है हर चैप्टर के 50, 60, 100 क्वेश्चंस हम लोग कर लें, बस सफिशिएंट है। इतना ही हमारे पास समय बचा है। तो वो क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, वो चैप्टर वाइज हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। ईएमआई के बाद में हम जो चौथा चैप्टर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रत्यावर्ती धारा करने वाले हैं, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और यहां से हमेशा एक या दो क्वेश्चन फंसता ही फंसता है बेटा, एक या दो क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ठीक है, तो हमको इसको करना है अगले चैप्टर में, प्रत्यावर्ती धारा में। अगर किसी बच्चे ने कोई क्लास मिस कर रखी है तो क्लास बिल्कुल ले लेना बेटा। ये चैप्टर्स मैं करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। डे 1 से लेकर डे 15 तक में सारे क्लासेस हुई हुई है बेटा। ओके, इसी के बाद में जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, इसके बाद में जो चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए जिससे हम एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो है सेमीकंडक्टर बेटा। सेमीकंडक्टर बच्चा जल्दी से छोड़ देता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता बेटा कि सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन 101% नीट में फंसेगा और सेमीकंडक्टर से आने वाला नीट में जो प्रश्न है वो बहुत आसान प्रश्न होता है, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न होता है। एक से लेकर दो क्वेश्चन यहां पे फंसा दिए जाते हैं सेमीकंडक्टर से और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसलिए एसी के जस्ट बाद में हम लोग सेमीकंडक्टर को डील करने वाले हैं। इनके क्वेश्चंस कहां से करूंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा बस बातों को, और इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिजिक्स का प्लान इस तरीके से करना है, क्योंकि इस बार फिजिक्स के भूत को आपको अंधेरे में नहीं ले जाने देना है। फिजिक्स का जो भूत है वो आपको उजाले के अंदर लेके जाना चाहिए। मतलब आपको नीट 2022 को क्रैक करना ही है, और नीट 2022 को क्रैक करने में जो सबसे बड़ी मुसीबत है आप लोगों के लिए वो है आपकी फिजिक्स बेटा। और इस फिजिक्स जो बड़ी मुसीबत है, इसको ही आसान करने के लिए मैं आपका अपना रविंद्र अग्रवाल आपके साथ में है, आपका अपना फिजिक्स टीचर आपके साथ में बेटा। और ध्यान रखना, इस बार हमें नीट क्लियर करना है, क्रैक करेंगे। फिजिक्स के डर से डरना नहीं है, बस मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है बेटा। जिसने भी अगर मेरे अकॉर्डिंग चल लिया तो गारंटी से कह रहा हूं नीट 2022 का जो भूत है वो आपको रोक नहीं पाएगा। आप नीट 2022 को क्रैक करके ही रहेंगे बेटा। तो जो जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, और जो चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं रेगुलर क्लासेस लेना दोपहर 3 बजे। क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करने हैं वो सब मैं बताऊंगा बेटा, और जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ाई करना, जिससे आप बहुत एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी कर पाएंगे। छोटे चैप्टर्स में पहले ले रहा हूं क्योंकि जिससे हम ज्यादा नंबर स्कोर कर पाए। हमारा पहले टारगेट यह होना चाहिए कि हम 45 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन पहले तैयार कर ले, जो 30 क्वेश्चन तो हम 101% लगा देंगे। फिर हम उन 15 क्वेश्चन की बात करेंगे कैसे उनको हैंडल करना है बेटा। तो मैंने एसी बताया, ईएमआई बताया, सेमीकंडक्टर बताया। इसके बाद में जो हम बात करेंगे छठे चैप्टर की, वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक करंट कैपेसिटर को हमने अगर कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट एंड कैपेसिटर, और मैं आपको बता दूं बेटा इलेक्ट्रिक करंट एंड कैपेसिटर में मैं आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं बेटा, जो शॉर्ट ट्रिक आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन में रंगारंग कार्यक्रम ला देगी बेटा। इससे कम से कम 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट एंड कैपेसिटर से। और यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस कर लिए अगर आपने, तो आप मान के चलेगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा। और यह हार्ड चैप्टरों में नहीं आता, इजी चैप्टरों में आता है बेटा। जो इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट हैं, जो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट हैं, सिमिलरली कैपेसिटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट होते हैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बेटा। इसको भी हम लोग करेंगे बेटा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहां तक का सिलेबस जो हमने अभी पहले कंप्लीट करा बेटा। इसको जस्ट कंप्लीट करते ही हम लोग 11th क्लास के सिलेबस में कूद जाएंगे। 11th क्लास के सिलेबस में सबसे पहले हम जो पोर्शन को टच करेंगे वो पोर्शन होगा हमारा हीट वाला बेटा। सबसे पहले हम हीट वाले पोर्शन को टच करेंगे बेटा। सबसे पहले हम कौन से पोर्शन को टच करेंगे? हीट वाले पोर्शन को टच करेंगे। हीट वाले पोर्शन में बेटा 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आता है हीट ट्रांसफर, उष्मा का स्थानांतरण आता है। दूसरा आता है गैसों का अनुगति सिद्धांत, और तीसरा आता है उष्मा गति के। 3 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, गैसों का अनुगति सिद्धांत, उष्मा गति की और उष्मा का स्थानांतरण। और आप जान के ताजुब करेंगे, आपको पता तक नहीं होगा कि उष्मा वाले चैप्टर में से जो बच्चे इसको लाइटली लेता है, बहुत इजी समझता है, इस वाले चैप्टर में से हमेशा एग्जाम के अंदर 4 से लेकर 5 क्वेश्चन फंसते हैं हमेशा बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है, स्मार्ट तरीके से अगर स्टडी करी हुई आपकी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर
कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं बेटा। तो इसके बाद हम हीट को पढ़ने वाले हैं। अब जानेंगे बेटा इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बेटा, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर को हैंडल करने वाले हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर को हैंडल करने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर से आप मान के चलेगा 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं जनरली, और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनने का मतलब समझते हैं बहुत बड़ी बात होती है। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतिकी को पूरा कर देगा। कैसे करेगा वो मैं आपको समझाऊंगा बेटा, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन को करना बेटा। और ग्रेविटेशन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, गिने चुने फॉर्मुलेज हैं, उन्हीं फॉर्मुलेज पे पूरी स्टोरी घूमती है बेटा, उन्हीं फॉर्मुलेज पे स्टोरी घूमती है और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर चैप्टर के मैं वो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर के मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से नीट 2022 में क्वेश्चन पूछे जाने की 99.99% पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। और साथ में इनकी क्वेश्चंस कहां से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, क्वेश्चंस कहां से करना है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप इस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप इस चैप्टर के 500 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप इस चैप्टर के 200 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, अब इस चैप्टर के लिए यूएसएस बुक खोल के बैठ के सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। इतना समय है ही नहीं। अगर एक चैप्टर को सारा समय दे देंगे तो बाकी चैप्टर्स का क्या होगा। इसलिए अब समय है हर चैप्टर्स के 50 से लेकर 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जाएं जिनको सॉल्व करने के बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली इसको फोड़ देंगे बेटा। अब बस इतना सा ही हमारे पास समय बचा, उसी समय के अंदर हमें अच्छे से स्टडी करनी है बेटा। ग्रेविटेशन के बाद में जो हम चैप्टर को हैंडल करेंगे बेटा वो सबसे पहले होगा तरंगे बेटा, तरंगे और दोलन गति बेटा, तरंगे और दोलन गति होगा, मतलब मैं लिखना चाहूं तो तरंगे और एंड दोलन बेटा। और ये चैप्टर आप मान के चलेगा, अगर हमने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया आप मान के चलेगा 4 से लेकर 5 क्वेश्चन को आपने फिनिश कर दिया। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं बेटा, 4 से लेकर 5 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं दोलन एंड तरंगे वाले चैप्टर से बेटा। और यहां तक करने का मतलब समझ रहे होंगे, आपने कम से कम फिजिक्स के 30 क्वेश्चन को हैंडल कर लिया है, फिजिक्स के 45 में से 30 क्वेश्चन को आपने क्लियर कर दिया बेटा। यहां तक के करने से 30 क्वेश्चन आपके इजीली हैंडल हो जाएंगे। इसके बाद में जो आता है बेटा तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी के मैं आपको कुछ फॉर्मूला शीट दूंगा, फॉर्मूला शीट से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में जो मैकेनिक्स आती है, जैसे यहां आप बोलेंगे कि एक विमेय गति आता है, द्विविमेय गति आता है, न्यूटन गति के नियम आते हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति आती है, घूर्णन गति आती है, इसको मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा। इसको मैं अलग अलग बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, इनको मैं सबको मिक्स करके पढ़ाऊंगा, जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं मैकेनिक्स बेटा, जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं बेटा मैकेनिक्स नाम देने जा रहा हूं। इनको मैं अलग अलग इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इनको अगर अलग अलग पढ़ाने लगा तो समय लग जाएगा ज्यादा और आप एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए मैकेनिक्स के लिए मैं ऐसे 100 क्वेश्चंस तैयार करने वाला हूं, 100 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, जिसपे 25 क्वेश्चन मेरे तैयार हो चुके हैं। मैकेनिक्स में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन एक ऐसा प्लान कर रहा हूं कि अगर मैंने मैकेनिक्स के आपको 6-7 दिन के अंदर वो 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया तो उसमें एक विमेय गति के भी क्वेश्चन होंगे, द्विविमेय गति के भी क्वेश्चन होंगे, न्यूटन गति के नियम के भी क्वेश्चन होंगे, घर्षण भी होगा, कार्य ऊर्जा शक्ति और गुणन गति, ये भी क्वेश्चंस होंगे। जिन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं पूरी मैकेनिक्स का सारांश होगा, मैकेनिक्स से बनने वाले वो तमाम क्वेश्चंस होंगे जो नीट 22 को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, वो हम लोग इसके बाद में करेंगे। और मैकेनिक्स से हमेशा नीट के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसलिए मैकेनिक्स भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, लेकिन इसको मैं अपने तरीके से हैंडल कराऊंगा, 100 क्वेश्चंस के माध्यम से हैंडल कराऊंगा कि वो 100 क्वेश्चन आपकी पूरी मैकेनिक्स को सॉल्व करवा देंगे। हम हर चैप्टर को इसमें पढ़ने में समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ने का समय अब हमारे पास नहीं है मैकेनिक्स के, लेकिन मैकेनिक्स के वो 100 क्वेश्चन आपने अगर ढंग से करे मेरे साथ तो आप मान के चलेगा नीट 22 का क्वेश्चन आपसे नहीं अटकने वाला, आप इजीली उसको क्रैक कर देंगे बेटा। इसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो स्थिर विद्युत की रह गया है, किरण तरंग प्रकाश की रह गया है, और आप अभी सोच रहे होंगे कि सर यहां पर भी अगर बात करूं तो तरल यांत्रिकी रह गया। मुझे मालूम है बेटा अभी मेरे पास 4 चैप्टर हो रह गए हैं, लेकिन वो चारों चैप्टर में से एक चैप्टर बेटा त्रुटि भी है। त्रुटि मैं आपको बता दूं, त्रुटि हम जरूर करेंगे, त्रुटि वाला चैप्टर हम जरूर करेंगे 11वें नंबर पर, है ना, जिसमें एरर आती है बेटा। त्रुटि वाला चैप्टर केवल एक दिन में हो जाता है और एक क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देके जाता है। त्रुटि वाला चैप्टर हम जरूर करेंगे, एरर मात्रक विमा त्रुटि जिसे हम कहते हैं, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देके जाएगा, उसमें हमको 11वें नंबर पर इसको करने वाले हैं। और ये सारा सिलेबस आने वाले मैं आपको 3 महीने के अंदर या 3.5 महीने के अंदर पूरा करा देने वाला हूं, और जिसमें से ये जो टॉपिक है यहां तक का पोर्शन मैं ऑलरेडी डन करा चुका हूं बेटा। इसकी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, डे 1 की क्लासेस से लेकर के और डे ये 15 या 16 तक की क्लासेस के अंदर ही कंप्लीट हो चुका है बेटा। बाकी के चैप्टर्स जो है बेटा आने वाले
वाले 80 से या 70 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे बेटा। अब बात आती है कि इनके क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करें। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अब वो समय तो है नहीं कि पूरी किताब सॉल्व करने बैठेंगे। अब इनके क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। इनके क्वेश्चंस के लिए भी आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है बेटा। आपके लिए सुबह 9:30 बजे डेली लाइव आकर के, सुबह 9:30 बजे डेली लाइव आकर के सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने आपके अपने रविंद्र सर ने आपके लिए एक लाइव सेशन शुरू किया है। क्वेश्चन बैंक सीरीज शुरू की है बेटा। एक सीरीज शुरू करिए जिसमें मैं आपको फिजिक्स के वो तमाम क्वेश्चंस करा रहा हूं जिन क्वेश्चंस के माध्यम से आप नीट एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं बेटा। जिसमें सुबह 9:30 बजे आता हूं, तो सुबह 9:30 बजे जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा आप बस उन क्वेश्चंस को करिए, साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कीजिए। साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाइए, एनसीईआरटी किताब के जितने भी उदाहरण हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि एडिशनल एक्सरसाइज से पहले, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न से पहले वाले जो प्रश्न है वो कीजिए। और साथ में 9:30 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। 9:30 बजे वाली क्लास में केवल जो क्वेश्चंस कराता हूं उन क्वेश्चंस को कीजिए बेटा। ये सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो कि आपके लिए एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। बस इतने से क्वेश्चंस कीजिए जो मैं बता रहा हूं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए, 2-2 बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, उदाहरण और अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न से पहले वाले प्रश्न कीजिए, और साथ में 9:30 बजे वाली क्लास के सारे क्वेश्चन कीजिए। बस इसको करते जाइए, क्लासेस को लेते चले जाइए, हर एक कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और 9:30 बजे वाली क्लास के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को लिखते चले जाइए। और साथ में हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट तैयार करते चले जाइए। हर चैप्टर में, जैसे मान लीजिए अपने चैप्टर को पढ़ा, इसमें जितने भी फॉर्मूला दिए हुए हैं आप एक पेज पे लिख लीजिए कि एसी में आने वाले सभी सूत्र, ईएमआई में आने वाले सभी सूत्र, ऐसे एक फॉर्मूला शीट को तैयार कर लीजिए। फिर देखिए हम कैसे नीट एग्जाम्स को क्रैक करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो है, जो बिल्कुल डाउन हुआ है, वो कॉन्फिडेंस किस लेवल पे आपका राइज अप कर जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सुबह 9:30 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन के साथ बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।